आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। जिसको भी जिज्ञासा है और जिज्ञासा में जिसको इंटरेस्ट है सुनने का, जिनके पास समय है, वो आराम से जिज्ञासा समाधान भी सुन सकते हैं। तो एक एक करके हम क्वेश्चन ले लेते हैं जिनके भी हैं। किसके हैं? सबसे पहले है रेडीमी करके है, उनका नाम नहीं है, तो सबसे पहले तो अपना नाम प्लीज चेंज कर लीजिए। अपना जो स्क्रीन नेम है, डिस्प्ले नेम है, आपका ओरिजिनल नेम डाल दीजिए, क्योंकि सही रहेगा सिक्योरिटी सेफ्टी इशू के लिए। अब उनका आई थिंक म्यूट कर लो। नहीं, हैंड लोअर हो चुका है। अच्छा, उनका हैंड लोअर हो चुका है, ठीक है। और किसी के पास कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज हैंड कर लीजिए या फिजिकली हाथ ऊपर कर लीजिए, तो हम देख लेंगे आपको स्क्रीन पर। महेंद्र जी का आया हुआ है, लोगस्य की माला कैसे फेरें? एक माला 108 माला 108 बार लोगस्य को बोलेंगे महेंद्र जी। एक पद पे पूरा एक लोगस्य, और एक से 108 बार बोलेंगे, ये मतलब 108 लोगस्य हो जाएंगे आपके। और आप उसको, ये सभी जो मैंने मालाएं बताई आप लोग को, ये एटलीस्ट 21 दिन तक रेगुलर करेंगे, तब जाके इसका प्रभाव आपको देखने जरूर मिल सकता है। तो 21 डेज, उसके साथ एक कोई अपनी प्रिय चीज का त्याग करें, साथ एक कोई प्रिय चीज का अपना त्याग करें, तपस्या का साथ में साधन ले, तो उससे बहुत ज्यादा आपको फर्क मिलेगा। जैसे कोई किसी ने नमक छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया, या जिसका फेवरेट है टीवी है, जो भी है, उसको छोड़ के फिर आप ये माला फेरेंगे और रेगुलरली नियमित 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप बोलेंगे 4 बजे उठ के, तो इसका फल और आपको मिलने वाला है। तो हाँ शिखा जी, एक क्वेश्चन था कि जो मारवाड़ी घरों में देखते आ रहे हैं जहाँ व्रत उपवास हो ये सब होता है, तो उनको पारने में क्या खाना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक सेंस तो दिख ही जाता है। जो लोग व्रत नया स्टार्ट करते हैं, they are really confused about what makes an ideal, breakfast. तो ऐसी कोई चीज तो अपने शास्त्रों में तो नहीं लिखी होगी, या कहीं टिप्स तो नहीं होंगी कि पारना किस हिसाब से करना चाहिए? I guess Meg is the रियली डिपेंड्स कि किस चीज का पारना है, कि अगर एकाश्रय का पारना है या उपवास का पारना है या तेले का पारना है या अठाई का पारना है या मास कवन का पारना है। सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, किस लेवल की तपस्या है। कोई कोई तो अठाई का पारना भी बहुत जनरल चीजों से कर लेता है एंड उनकी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं होता है। देयर बॉडी इज रियली कोपिंग अप विद व्हाटएवर दे आर ईटिंग। बट स्पेसिफिकली यही दिया जाता है, जैसे उपवास का पारना है या सो जो उपवास का पारना है वो एकदम लाइट होना चाहिए। उसके अंदर मूंग होते हैं या केर होते हैं या उकाली होती है, ये सब चीजें उपवास के, बिकॉज वी आर ब्रेकिंग 1 डे का फास्ट। हमने कुछ भी नहीं खाया एक दिन, तो वापस से बॉडी को आने में लाइट होना चाहिए। ये नहीं कि हम बस उपवास खोलते ही हमारे जो मन में माइंड में चीजें आ रही थी हम वो सब सुबह सुबह खा लें, तो इससे हमारा स्टमक पूरा अपसेट हो जाएगा। सो एनीथिंग लाइट एंड एनर्जी गिविंग, सो मूव एंड केयर और ये सब चीजें बताई जाती है। एंड बड़ी तपस्या के लिए तो स्पेसिफिक अलग अलग विधियां होती है एंड सबके अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं, तो वो डिपेंड्स ऑन द तपस्या बेसिकली। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आया है, ड्यूरिंग हाउस होल्ड कोरस करते हुए धर्म ध्यान कैसे करें? हाँ नमन, आप अगर कोई स्पेसिफिक कुछ गैलेक्सी A5 अगर आप अनम्यूट करके आप बोलेंगे, बताएंगे तो और ज्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन। दिखने अगर है नहीं, आप है अगर गैलेक्सी A5 मेरे ख्याल से यहाँ करो ना। हाँ, हमने आपको अनम्यूट कर दिया है, गैलेक्सी A5। जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाँ। आई वुड लाइक टू आस्क, मीन्स जैसे हम बिजी रहते हैं, बीइंग मतलब आफ्टर मैरिज वी हैव लॉट्स ऑफ हाउस होल्ड कोर्स, तो हम उन सबको करते हुए धर्म ध्यान लाइक एक सामयिक हो जाएगी, फिर ऑफिस भी है,
तो उसे हम कैसे मतलब अपनी लाइफ में धर्म पे हम कैसे ऐड करें, और अगर हम नहीं करते हैं ना तो ये पक्का होता है कि धीरे धीरे ना इंटरेस्ट कम होता जाता है, व्हाट आई फेल्ट। मतलब जैसे जैसे घर के काम, ऑफिस, इसमें होता गया तो धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होगा, फिर वही चातुर्मास आएगा तब वापस से इंटरेस्ट आएगा। सो आई वुड लाइक कि हम उसको मेंटेन कैसे रखें। बराबर है। पहले सबसे पहले तो मैं आपका परिचय थोड़ा जानना चाहता हूँ। आपका नाम, कौन से शहर से आप हैं? yes, I am Purva Jain and I am from Jaipur only। और मुझे आज ही एक्चुअली ये सेशंस के बारे में आपके पता चला, सो आई हैव अटेंडेड दिस सेशन मिडवे, मतलब मैंने हाफ से देखना स्टार्ट किया है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, आपके एक तो बस रिक्वेस्ट है, कल से जब भी आप आए तो आप ये आपका जो प्रोफाइल नेम है बस उसको चेंज, हाँ, आई विल डू, बिकॉज़ आज मुझे जल्दी थी तो मैं कुछ कोई कर बात नहीं नहीं, पाई। कोई बात नहीं। तो आपका डाउट बहुत रेलेवेंट है एंड वेरी गुड डाउट आई मस्ट से, कि ये जिज्ञासा बहुत लोगों के दिमाग में होती है कि कैसे हम करें मैनेज करते हुए, कैसे हाउस होल्ड कोर्स के साथ। और एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट, और एक चीज और, जैसे अभी रिसेंटली मैं फॉरेन ट्रिप पे गई थी, फिर वहां जाके मतलब इंटरेस्ट, मतलब वहां जाके आए फिर और कम हो गया, मतलब थोड़ा सा वो होता रहता है प्लस माइनस। हाँ, तो नमन, Yes. I guess you are better equipped. आप आंसर कर सकते हो इसका। ये अल्टीमेटली सब मेरे पे ही डाल देते हैं आंसर तो नहीं, कल का खाली एक पॉइंट बता देंगे, फिर निपुण कैन टेक इट फॉरवर्ड। तो कल भी एक ऐसा ही सिमिलर डाउट आया था, तो हमने एक चीज बताई थी कि डिपेंड्स, सब लोगों के साथ ही होता है, आपके साथ नहीं, इट्स कॉमन थिंग फॉर एवरीवन। तो जैसी संगत करते हैं वैसी रंगत हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि धर्म आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा, बहुत सारे लॉ सुनते हैं। तो आजू बाजू ऐसी चीजें, ऐसी संगत करे, एंड संगत लोग मिस्टेक करते हैं, इट्स ओनली विद अ पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बट संगत कैन बी एनीथिंग। द बुक्स दैट यू रीड, द मूवीज दैट यू वॉच, द म्यूजिक दैट यू हियर, and the people that you interact with, the things that you do, the thoughts that you have in your mind, everything is your environment। तो अगर आप धर्म को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप कॉन्शियसली ये चीज चूज करोगे। आप म्यूजिक सुन रहे हो तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप मटेरियल म्यूजिक सुने या भजन सुने। आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आपके पास चांस है आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो या कोई मटेरियलिस्टिक बुक पढ़ सकते हो। सिमिलरली जैसा आप एनवायरनमेंट बनाएंगे और वो इनपुट्स आप लेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका अट्रैक्शन वो साइड में जाने लग जाएगा। एटलीस्ट आपकी मेमोरीज कॉन्क्रीटाइज होते रहेगी। एंड रेस्ट निपुण कैन। तो अपूर्वा जी, आप, मैं सबसे पहले तो ये भी जानना चाहूंगा, आप वर्किंग हैं या आप हाउसवाइफ, क्या क्या चीज है? आप हैं, हमारे साथ बने हुए हैं? यस, अनम्यूट हर। नहीं हुआ। हाँ, अनम्यूट कर दिया हमने आपको। यस, आई एम सेइंग कि हाँ मैं वर्किंग हूँ, आई एम वर्किंग एज जूनियर अकाउंटेंट इन सेक्रेटरीट जयपुर ओनली। ओके ओके, सो ठीक है, तो आपकी जॉब भी साथ में चलती है? हाँ बिल्कुल। तो आप एक समय तो आपकी होती है रेगुलरली? एंड आई एम रिसेंटली मींस आई गॉट मैरिड, तो आई हैव डबल रिस्पांसिबिलिटी नाउ। तो ठीक है, so congratulations, सबसे पहले तो congratulations for that। बट ये चीज है, so you are in the गृहस्थ आश्रम, what we discussed today, कि अब आप एक श्राविका के जीवन में आ गए। तो आप ये देखिए कि हम सब यहाँ पे जितने भी जन आपको यहाँ पे हमारे सेशन में मिल रहे हैं, ये पूरे ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम सब श्रावक जन कोई ऐसी संगत में लाइक माइंडेड पीपल्स के साथ रहें, ताकि हम हमारी धर्म की जो मोटिवेशन है ना उसको बढ़ाते रहें। अब होता ये है, जैसे नमन ने बताया, जैसी संगत में रहेंगे वैसा करेंगे। तो अब ये तीन चीज आज हमने हमारे सेशन में भी कवर की थी। आप अशुभ से शुभ की ओर आए। देखिए, हमें एक्चुअल में तो शुद्ध बनना है, हमें क्या बनना है, प्योर बनना है, हमें अरियंत बनना है, हमें साधु बनना है, तो प्योर अवस्था में हमें आना है। पर अभी मैं किस में हूँ, अशुभ में हूँ। तो अशुभ से मुझे क्या करना है, शुभ में आ जाना है। तो जहां जहां आप देख सकते हैं, अपने जीवन को थोड़ा इवेल्युएट करें कि कहाँ कहाँ मैं अशुभ चीजें कर रही हूँ और उसको कहाँ कहाँ मैं शुभ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ऐसी सब चीजों को अपने लाइफ में चेंज करना शुरू कर सकते हैं। इट कैन बी वेरी स्मॉल थिंग। सी मे बी पीपल कैन से दे डोंट गेट टाइम फॉर डूइंग धर्म। हो सकता है कि हमारे पास टाइम नहीं है धर्म करने के लिए, बट मेरे भाव, मेरे इमोशन, वो तो हमेशा
24/7 मेरे हाथों में ही है और वो मेरे साथ ही चलते हैं। तो अगर मैं शुभ चिंतन करती हूँ, अगर मैं शुभ मन में रहती हूँ, अगर मैं मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य का भी पालन कर रही हूँ, तो अवश्य ही आप समझ लीजिए कि मैं धर्म ही कर रही हूँ। वो टाइम भी मैं धर्म की बातें कर रही हूँ। तो आप जहां पे भी हो, आपके ऑफिस में भी आप जाए, 100% मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि जब मैं ऑफिस मुंबई में जाता था, मेरा शेड्यूल सुबह 6 बजे उठने का रहता था। आई यूज्ड टू कैच 6:18 की ट्रेन, लोकल ट्रेन, एंड आई यूज्ड टू कम होम बाय अराउंड 8-9 PM एट होम। पर मेरे बैग में हमेशा 2 बुक्स रहती थी, ठीक है। ओके, आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा बंद हो गया। सो आईपैड। तो मैं कह रहा था कि हमारी कोई, मैं क्या बता रहा था, क्या मुंबई, क्या बता रहा हूँ, मुंबई वाली लाइफस्टाइल। हाँ ठीक है। वो मैं वहां पे जाता था तो मेरे पास बुक्स हमेशा रहती थी। तो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मुझे याद है, मैं ट्रेन में जाते जाते भी, वाइल ट्रैवलिंग इन लोकल ट्रेन, मेरे को 1 घंटे का समय मिलता था, ठीक है, फ्रॉम बोरीवली टू चर्चगेट। मुझे 1 घंटा लगता था मेरे ऑफिस पहुंचने में। तो वो समय में आधे से ज्यादा लोग मोबाइल पे रहते थे, अशुभ की प्रवृत्ति में रहते थे। बट व्हाट आई ट्राइड कि मैंने जितनी बुक्स वो पीरियड में मैंने पढ़ी है ना, मैंने आज दिन तक नहीं पढ़ी, क्योंकि वो टाइम मुझे एवरीडे 1 घंटा और 2 घंटा, आने जाने का टोटल 2 घंटे मिलते थे बुक्स रीड करने के लिए। तो मतलब मैंने वही चीज को अपॉर्चुनिटी समझ के उसको शुभ में कन्वर्ट कर दी। तो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग इन योर लाइफ कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसको मैं अशुभ से शुभ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इट कैन बी अ सिंपल थिंग लाइक टॉकिंग टू योर हस्बैंड, बिकॉज यू आर न्यूली मैरिड राइट नाउ। तो आपको अपने पति से आप रेगुलरली बात करते होंगे या अपने घर वालों से बात करते होंगे। तो आप ऐसा कुछ करें कि आधा घंटा, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उनके साथ, तो आधा घंटा ऐसा करें कि कोई एक किताब रखें, है ना, कोई अच्छी किताब लें, कोई भी, जो भी आपके धर्म की किताब आपके पास है, वो आप दोनों साथ में मिलके पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग दोनों में टाइम स्पेंड भी हो जाएगा और साथ में क्या होगा, धर्म की चीजें भी हो जाएगी। So these are small things which you can start, which can keep your motivation growing. And ऐसे ग्रुप्स में आप हमारे साथ जुड़ के रहें तो डेफिनेटली हमारे तो सभी ऐसे ही लोग हैं जो काम करने वाले हैं और पैशनेट वर्किंग के लिए भी और धर्म के लिए भी पैशनेट हैं। तो we will love that you will be part of the group and be with us. तो ये वृत्ति होगी आपने, ठीक है? Yeah, sure. Thank you. एक क्वेश्चन आया हमारे पास, जो श्रद्धा पर ही है, वापस से देवी देवता की। तो आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, निकिता जी, आप पूछ सकते हैं क्लियरली। 15 मिनट। निकिता जी बम, सबको जज आपको अनम्यूट कर दिया है, आप सुन सकते हैं निकिता जी? हाँ मैं सुन सकती हूँ। हेलो, ठीक है। निशा जी का अभी हैंड रेज था, आपको है डाउट निशा जी? जय जिनेंद्र। निशा जी आपको अनम्यूट कर दिया। जय जिनेंद्र। हेलो, हाँ निशा जी। जय जिनेंद्र। मुझे पूछना है अपना, जैसे पुण्य बताए तो वस्त्र पुण्य एक ये होता है कि अपन लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जो अपने यूज किए हुए कपड़े होते हैं थोड़े फटने लगते हैं या पुराने होते हैं तो उसको भी डोनेट कर देते हैं, तो वो भी पुण्य की कैटेगरी में आएगा या? ओके, क्या फटे हुए कपड़े देना पुण्य है? निकिता जी 2 मिनट हम आपके पास वापस आते हैं। निकिता जी बम, फटे हुए भी नहीं, थोड़े मतलब अपना इच्छा नहीं करती कि अब नहीं पहनने, बहुत पहन लिए, या फटे हुए तो वैसे यूज फेंकने के काम में आते हैं, वो तो किसी को क्या देंगे, बट पुराने हो जाते हैं या अपनी इच्छा नहीं होती पहनने की, तो वो क्या पुण्य है कि सिर्फ उनको हटा रहे हैं कि जगह कम करनी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर हमने कल देखा, नमन वुड यू लाइक टू आंसर? नो यू गो अहेड। ओके, सो हमने देखा था जो हम दान कर रहे हैं या हम पुण्य बांध रहे हैं उसके अंदर भी लेवल्स है, ओके, और हमारा अटैचमेंट कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम कोई चीज, हमारी फेवरेट चीज का त्याग कर रहे हैं, भले ही वो एक सुई क्यों ना हो, ओके, इवन या एक बटन ही क्यों ना हो, हम उसका त्याग कर रहे हैं, वो दान में दे रहे हैं,
तो दैट इज डेफिनेटली मोर पुण्य, उसमें डेफिनेटली मोर पुण्य बंधेगा। और हम जो हमारी चीजें काम ही नहीं आ रही है, सालों से पड़ी हुई है, सिर्फ ऐसे घर पे रखी हुई है, हम वो निकाल रहे हैं, तो पुण्य का बंध हो सकता है, बट बहुत मीडियम, बहुत जघन्य लेवल का, बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का, बहुत स्टार्टिंग लेवल का होएगा। तो ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होगा पुण्य का, थोड़ा तो आएगा, मतलब जितना हमको फल मिल सकता था उतना नहीं होगा, बट माइन्यूस्क्यूल लेवल पे होएगा, एकदम मिनिमम लेवल पे, बिकॉज इसका पूरा खेल अटैचमेंट है। जितना अटैचमेंट वाली चीज हम देंगे उतना मैक्सिमम पुण्य है, और जितनी कम अटैचमेंट वाली चीज देंगे हम उतना मिनिमम पुण्य है। तो इट्स ऑल अगेन लाइज डाउन टू हमारा उस चीज से आसक्ति कितनी है, कितना ममत्व टूट रहा है, उस पे फोकस करें। इट कैन बी अ स्मॉल थिंग कि मैं रोज कोई खाने का प्रोडक्ट खाता हूँ, विच इज माई फेवरेट थिंग, ठीक है, वो उसका मैं भले एक पीस भी अगर किसी को दे रहा हूँ, उसको देने में मैं 10 बार सोचूंगा, क्योंकि वहां मेरी आसक्ति लगी हुई, वहां मेरा अटैचमेंट है। उसको देने में जितना पुण्य बनेगा वो आप कितने ही करोड़ों रुपए दे दो उसमें भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां मेरी आसक्ति बनी हुई है। वहां आसक्ति को छोड़ना, पूरा खेल आसक्ति का है, पूरा अटैचमेंट का खेल है हमारे धर्म, तो वो तोड़े, वो ममत्व तोड़े। निशा जी, आपका जो क्वेश्चन है कि वो अच्छा है कि बुरा है, तो उसके अंदर अच्छा ही है, क्योंकि हम त्याग तो कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारा परिग्रह, जो हमारी क्वांटिटी जो घर पे थी, एटलीस्ट वो तो कम हो रही है। जो पड़े पड़े उसमें और हो सकता है जीव जंतु पड़ जाते, या उसमें हो सकता है और उसकी विराधना होती कुछ, तो एटलीस्ट वो तो कम हो रहा है। तो इट्स गुड इन एनी वे, अच्छा तो है। अगर परिग्रह तो कम हो ही रहा है, आप चाहे पुण्य आपको उतना नहीं मिल रहा, बट परिग्रह कम हो रहा है आपका। परिग्रह कम हो रहा है, पुण्य भी आपको मिलेगा, जो वो डिपेंड्स ऑन द भावना, हमारी कितनी उससे अटैचमेंट है। ठीक है, आई होप दिस इज सॉल्व्ड। अब निकिता जी आप सुन सकते हैं हमारी बात? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, आप आपका एक बार डाउट वापस पूछ सकते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी भी देवी देवता को मानते हैं, उनके लिए हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, और हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे, मेरे लिए सिर्फ एक शक्ति का स्रोत है, मैं उनसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, मैं उनसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये करेंगे तो मैं ये करूंगी, ऐसा नहीं है। तो वो गलत है कि वो सही है? निकिता जी, इसमें बहुत हमें क्लैरिटी थोड़ी लेनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, हमारे धर्म में हम कहीं भी ये नहीं बोलेंगे कि हम उसको अभिनय करना है, ठीक है, हमें कहीं डिसरिस्पेक्ट तो करना ही नहीं है। जैनिज्म पर भी पूरा भरोसा है, पर मैं जिनको भी मानती हूँ उनको मैं बहुत इजीली छोड़ नहीं सकती, क्योंकि पिछले 30 साल से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एकदम नहीं छोड़ सकती। आपने मुझे बोला तो मुझे बहुत गंदा लगता है कि वो लगता है मैं लैपटॉप बंद कर देती हूँ उस टाइम पे, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत क्षमा याचना कि हमने आपके को दुखाया, और ये क्योंकि बहुत ही मैं समझ सकता हूँ कि जिसके साथ मेरी श्रद्धा जुड़ी हुई है उसको अगर हम छोड़ने बोलते हैं तो बहुत हमारा दिमाग बहुत वो हो जाता है कि कैसे मेरे को कोई चीज बोले जिससे मेरी इतने सालों से श्रद्धा जुड़ी है। बट अब मुझे ये समझना है निकिता जी कि वो श्रद्धा मेरी अगर जुड़ी हुई है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे को उनपे फेथ है, कहीं ना कहीं मेरे को उनपे पूरा दृढ़ विश्वास जमा हुआ है कि वो मेरे लिए कुछ है, वो मेरे लिए शक्ति का स्रोत है। अब हमें देखना है कि उनसे ज्यादा शक्ति का या मेरी जो श्रद्धा है क्या वो अरिहंतों के लिए है क्या? श्रद्धा तो ऐसी चीज है जो एक पे होती है। देखिए, गुरु एक होता है, सेवा अनेक होती है। सेवा के लिए आप कितनी भी चीज करें कोई दिक्कत नहीं है, आप उनकी सेवा भक्ति के लिए उनके जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं या फिर आप दान धर्म का कोई काम कर रहे हैं, सेवा करने का कहीं मौका है, उसमें कहीं मनाही नहीं है। पर गुरु तो एक ही होता है, श्रद्धा तो एक ही होती है, श्रद्धा में कोई डिविजन नहीं हो सकता। मेरी माँ तो एक ही है, तो माँ की भक्ति तो माँ की भक्ति है। अब मैं सोच लूं कि माँ को मैं डिवाइड करके 2-3 को माँ को कर लूं और उनकी श्रद्धा कर लूं, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरी श्रद्धा तो अटल होगी, एक पे होगी। और जब मैंने अरिहंत को, ये मुझे अब लॉजिक बहुत अच्छे से समझ लेनी गीता जी, कि अगर जब मैं अरिहंतों की श्रद्धा कर लेता हूँ, जब मैं भगवान महावीर या ऐसे 24 तीर्थंकर हैं या जो मेरे अभी अरिहंत भगवान है, जब मैं उनकी श्रद्धा करता हूँ, तब आप देखेंगे कि ये देवी देवता भी, जितने देवी देवता की आप अभी जिनको भी आप श्रद्धा करते होंगे, मानते होंगे, ये सभी देवी देवता उनके चरणों में रहते हैं, ये उनकी सेवा में रहते हैं। हम कहते हैं देवादि देव, हम क्या कहते हैं? देवादि देव। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं ना निकिता जी? आवाज आ रही है आपकी। आप सुन सकते हैं। आप हम हमेशा बोलते हैं, आप देखेंगे
देवादि देव अरिहंत भगवान। ये देवादि देव का क्या मीनिंग होता है? मतलब जो देवी देवताओं के भी जो देव हैं, उनके भी जो देव हैं, उनके भी जो टॉप मोस्ट देव हैं, जो उनकी चरणों में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अरिहंत भगवान। तो ऐसे सभी जो जन हैं, ऐसे जितने भी मेरे ऐसे जितने भी जो देवी देवता हैं, वो सब उनकी शरण में है। तो जब मेरे को टॉप मोस्ट कैटेगरी वाला कोई पर्सन मिल जाए तो मैं कहाँ नीचे अटकूं? मैं क्यों नीचे अटकूं? मुझे बताइए। अगर मेरे पास टॉप मोस्ट, मेरे पास लेवल की चीज मिल रही है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर मोदी का, मेरे पास अगर क्या बोलते हैं वो ये एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। ये एग्जांपल हम लोग सब जगह साइट करते हैं। हम जानते हैं कि जैसा बोला ना, आपकी ये जो आक्रोश है या जो भी फीलिंग है वो आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अटैचमेंट की चीज छूटती है या कोई काउंटर क्वेश्चन करता है तो बहुत अजीब लगता है। पर जैसा कि इसने बोला कि अगर जो भी आपकी देवी देवता है, जो श्रद्धे हैं, ऑब्वियसली वो पावरफुल है, इसलिए वो आपको शक्ति का स्रोत दे रहे हैं। पर इसके लिए हम एग्जाम्पल देते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। तो मान लीजिए कि 30 साल से आपकी जो चीफ मिनिस्टर है, से राजस्थान में बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, मान लो मेरी पहचान उनसे है, तो मैं एकदम बेफिक्र होकर रह रहा हूँ कि मेरे को अगर बॉम्बे में या पूरे महाराष्ट्र में कोई भी दिक्कत हो जाती है, सीधा ठाकरे जी को फोन लगाया और मेरा काम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं जो शक्ति से चल रहा हूँ ना, वो शक्ति का स्रोत है सीएम, यानी महाराष्ट्र का सीएम। पर अगर आपको कोई बोल दे कि मैं तेरा कांटेक्ट डायरेक्टली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से करवा सकता हूँ, यानी नरेंद्र मोदी से, तो विल यू लूज दैट अपॉर्चुनिटी? अगर कोई आपको ये ज्ञान करा दे, आपके पापा मम्मी बोले कि अब तक तो तेरी ठाकरेता की पहचान थी, पर मेरे पास डायरेक्टली पहचान है नरेंद्र मोदी से, तो फिर आप क्या उद्धव ठाकरे की शरण लेंगे? अगर आपके पास नरेंद्र मोदी की शरण है तो फिर आपको दुखी क्या है? क्योंकि जितने राज्य के जितने चीफ मिनिस्टर है वो सब नतमस्तक रहते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पे। तो हमारे जो अरिहंत देव है वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरह। अगर आपने उनका आश्रय ले लिया ना, तो ये जितने देवी देवता है, यानी जितने चीफ मिनिस्टर है, ये ऑलरेडी, उनका आश्रय तो आपको ऑलरेडी मिल गया है, उसमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे निपुण ने बोला, श्रद्धा दो नहीं हो सकती है। अब उसके बाद भी अगर दो चीजें होती है, जब तक अज्ञान होता है तब तक आप कोई चीज कर रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि मैं अज्ञानतावश कर रहे थे। पर अगर कोई आपको आके ज्ञान करवाता है कि देयर इज अ थिंग विच इज बेटर देन दिस थिंग, और फिर भी आप कॉन्शियसली चूज नहीं करो, तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपके ऊपर ही लाई करता है। तो अगर आपकी इच्छा नहीं है कि नहीं मेरे को नरेंद्र मोदी से अटैचमेंट नहीं करनी है, आई एम वेरी हैप्पी विद उद्धव ठाकरे, तो वो आपका एक पर्सनल कॉल है। पर जनरलाइज वे में जब बोला जाता है तो हम ये बोलते हैं कि वी शुड ऑलवेज एम फॉर द स्काई, हम उससे नीचे उतरते ही नहीं है। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है मैं उसके साथ संपर्क जोड़ूंगा, और हमारा धर्म वो बताता है वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है आर्यन देव की, देवादि देव है वो उनकी पूजा में। और इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि निकिता जी, आपको खुद को देखिए, हमारे बोलने से तो हम बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे हैं हमारी आर्यन देव, पर आपको खुद इसके बारे में थोड़ा डीप इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि क्यों मैं उन पे मेरी श्रद्धा है ना, क्या उसमें मुझे ऐसा अट्रैक्शन लगता है। देखिए, अट्रैक्शन कुछ ना कुछ होगा, या बचपन से ऐसी मान्यता होगी जिसकी वजह से मेरी कहीं ना कहीं भावना और श्रद्धा जो है वो कोई अन्य देवी देवता के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा क्या उनमें है और ऐसा क्या मुझे अरिहंत देव में नहीं मिला, वीजा आप जब दोनों कंपैरिजन करेंगे वो आपको खुद को करना पड़ेगा। वो शायद आपको समय मिले कभी आप, तो आप पर्सनली हमसे फोन पे डिस्कशन करें, क्योंकि सार्वजनिक में शायद आपको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है वो चीज। तो आप कभी पर्सनली हमें, हमारे नंबर आपके पास है ही एडमिन पे, आप कभी हमें व्हाट्सएप करके पर्सनली डिस्कशन करेंगे तो अपन उसकी तह तक जाएंगे कि कहाँ वो पॉइंट आ रहा है, कि मैं कहाँ उस चीज पे अटका हूं, और तब जाके वो चीज आप देखेंगे रूट से निकलेगी। क्योंकि अभी तक मेरी कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि मेरे को वो एहसास नहीं हो रहा है कि अरिहंत देव कहीं उच्च है। हमें कोई ये एहसास नहीं हो रहा है कि भगवान क्या चीज है। भगवान तो वो होते हैं जो राग नहीं करते, द्वेष नहीं करते। और ये जितने देवी देवताओं के हमारे संसार में नाम आते हैं, ये सब रागी होते हैं और द्वेषी होते हैं। ये कहने में मेरे को थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा, क्षमा याचना वापस, पर ये हकीकत है कि राग द्वेष हर संसारी पुरुष में आएगा ही। ये जितना संसार में व्यक्ति है उसको राग द्वेष होने ही वाला है। ऐसे कोई जीव अगर संसार में है जिनमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वो तो केवल अरिहंत है और सिद्ध है। तो हमें तो उनको ही पालन करना है, वो भगवान है।
अभी वो श्रद्धा मेरे में सेट इन नहीं हो रही। जब वो श्रद्धा आ जाएगी ना, वो अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगा, मैं और किसी को कैसे मानूं। तो आपको कभी लगे, मुझे नहीं मालूम आपको कितना संतोषजनक लगा है ये उत्तर। फिर भी एक और चीज मैं भी ऐड करना चाहूंगा। पर्सनल एग्जाम्पल है, जैसे निपुण और मैं भाई है, तो जब हमारे साथ भी ये हुआ था, जब हम धर्म में एंटर किए थे, गुरुजी का सानिध्य मिला था 2002 के चौमासे में, फिर 2008 में उनका वापिस से पदार्पण हुआ, तब हमने ये आर्यन देव, सिद्ध देव, इनकी थियोरी और ये सब समझी। तो हमें याद है कि एक प्रवचन ऐसा हुआ था, जैसे हमने जो चीज बोली है वो लोगों को झकझोरी है, वैसे हमें भी गुरुदेव का एक प्रवचन मिला था जिसमें इस चीज का एनालिसिस आया था। हमें याद है उस दिन आके मैंने और निपुण ने दोनों ने घर में आके डिसीजन लिया था और मम्मी पापा को बोला था, आज से अपने घर पे ये जो दिवाली की पूजा होती है लक्ष्मी जी की, वो नहीं होगी। अब हमारे मम्मी पापा लास्ट 30 साल से ऑलरेडी धर्म कर रहे हैं, वो बोलते हैं हमें भी श्रद्धा है जिनवानी पे, पर वो पूजा करते थे। तो जैसा आपने पॉइंट बोला ना कि हम उनसे कुछ मांग नहीं रहे, मेरे पापा मम्मी जो दिवाली की पूजा करते थे वो ये नहीं बोल रहे कि मैं लक्ष्मी जी के लिए पूजा कर रहा हूँ, पर वो क्या बोलते थे, इतने सालों से रीत चल रही है, एक दिया तो लगाएंगे हम। क्यों? क्योंकि कभी उनकी आशातना नहीं हो जाए या उनका कुछ प्रकोप नहीं हो जाए। पर हम दोनों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हमें हमारे गुरुजी ने बोले आर्यन देव सर्वश्रेष्ठ है, अगर मैंने उनकी शरण ले ली तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तो वो श्रद्धा से हमने वो कॉन्शियस स्टेप लिया और गुरु कृपा से आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो हम अभी भी ये नहीं बोल रहे कि अविनय करना है, उनका विनय तो करना है। देखिए वो देवी देवता है तो ऑब्वियसली उनके पास पावर ज्यादा है, पर हम सिर्फ उनसे ऊपर के देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और उनकी भी हम उपेक्षा नहीं कर रहे, उनका भी आदर ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत कुछ क्लियर हुआ, पर अभी भी बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, इसलिए पर्सनल जो है निपुण से या मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के तो बहुत दिल के क्लोज टॉपिक है। तो जैसे निशु बोल रहा था ना कि जोश आ जाता है जब भी वो टॉपिक बोलता है, हम दोनों को ऐसा है कि हम दोनों की एक पीड़ा होती है कि कहाँ जैन समाज में ये चीज हो रही है। तो आप कभी भी पर्सनली बात कर सकते हैं। वो जोश आया, वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सब कुछ सुन के। नहीं, वो आपके साथ सेम था एकदम। मैं समझ सकता हूँ निकिता जी, आप डेफिनेटली पर्सनली, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पर्सनली कभी डिस्कशन करें तो उससे अच्छा होगा। आपके पास नंबर ग्रुप पे है ही, एडमिन पे आप देखेंगे निपुण डागा या नमन डागा, हाँ, मेरे पास है आपके नंबर। तो आप डेफिनेटली आज रात को या कब भी आपको समय मिले आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपन कॉल पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक में मुझे मालूम है थोड़ा अटपटा लगेगा आपको इस चीज का, है ना। तो मैं आगे नेक्स्ट डाउट पे चलता हूँ। अब कोई नहीं है? ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और कुछ? There are many. तो प्लीज आस्क। गैलेक्सी A5 वही जिन्होंने पूछा था। अच्छा, आप अनम्यूट कर लीजिए ना उनको। हाँ अपूर्वा जी। हाँ अपूर्वा जी। एक और क्वेश्चन है, मींस क्वेश्चन नहीं, जस्ट ऐसे हम सब मतलब बड़ों से आई डोंट वांट टू डिस्कस, लेकिन हम सब एक ही एज ग्रुप के, सो आई शुड आस्क लाइक जैनिज्म में व्हाट आई फेल्ट विद माय फ्रेंड्स, और ऐसे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारी चीजें ऐसे, तारीफ तो सब बहुत करते रहते हैं हम लोग ही, लेकिन बहुत सारे बाहर के दूसरी कम्युनिटी के या फिर दूसरी नेशनैलिटी के या दूसरे अलग अलग समाज के जो लोग हैं, वो हमारे में, हमें तो हमारी दिखती नहीं है बुराई, लेकिन उन लोगों को हमारी बुराई दिखती है और वो एक्चुअल में उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होती भी है। लाइक देयर इज बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी में व्हाट आई फेल्ट इज मेल डोमिनेंस, मतलब कंपैरेटिवली दूसरे मतलब लाइक साउथ इंडियंस में और ईस्ट इंडिया में कम है, बट राजस्थान में ज्यादा है। So out of the blue my question actually, but still I'm asking. नहीं मतलब क्वेश्चन क्या है, ये तो मेरे को समझ गया कि हमारे में ये दिक्कत है, पर क्वेश्चन क्या? हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि मतलब हम लोग हमारी तारीफ बहुत करते हैं, हम स्थानक में जाएंगे तो मतलब अपने लिए हमारा जैन धर्म ऐसा है, बहुत संस्कारित है, ये है वो है, लेकिन हमारे ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे हैं। वही ड्रॉबैक्स क्या है, हम वही पूछ रहे हैं। हाँ, ड्रॉबैक्स यही बताया ना, मेल डोमिनेंस बहुत है, जो बाकी जगह अगर आप जाओगे ना, इंडिया में ही इनफैक्ट वहां नहीं दिखेगा, लेकिन हमारी कम्युनिटी में दिखता है कंपैरेटिवली अदर कम्युनिटी के।
मेल डोमिनेंस पर्सनल व्यू में तो इट्स एन पेरिनियल प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द हिस्ट्री, द एजेस यू सी। इंडिया में तो प्रीडोमिनेंट है। हो सकता है जो आप साउथ इंडिया बोल रहे हैं ना, इंडिया में इतने सारे कल्चर्स मीन्स रिलीजन्स है, कोई एक आध हाँ ऐसा होगा विच इज मोर एजुकेटेड लिटरेट, जहाँ पे ये हाँ जो पैरिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही होगी। और एंड ऑन या पर्सनल लेवल आई वुड से जैनिज्म में जो आप बोल रहे हो, तो मेरे को स्टैट्स याद नहीं है, अगर निपुण अगर आपको स्टैट्स याद हो, शुरू से अगर आप देखेंगे भगवान महावीर के टाइम से हम अपने संघ में जो सत्याजी महाराज है यानी जो लेडी संत है वो अच्छा हमेशा पुरुष संत से ज्यादा होते हैं। आज का भी हाँ स्टैट देखेंगे, हमारा जो संघ है उसमें आई गेस 21 संत है और 100 के ऊपर सत्याजी है। सिमिलरली महावीर के टाइम में बताए जाते 14,000 या निपुण को एग्जैक्ट स्टार्ट याद होगा, और हमेशा सत्याजी है वो ज्यादा है। तो अगर आप हाँ धर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जैनिज्म में तो फीमेल डोमिनेंट है जैनिज्म, तो मेल हाँ डोमिनेंस तो है ही नहीं वहां। तो बताया जा रहा है कि जहाँ एक पुरुष अगर ले रहा है दीक्षा या उसके पास उतना वीर्य है कि वो संयम के मार्ग पे बढ़े, उससे एटलीस्ट ट्वाइस या थ्राइस नंबर है फीमेल का। सो नाउ टेल मी वेदर जैनिज्म इज मेल डोमिनेंट और फीमेल डोमिनेंट। नहीं मीन्स एंड में गृहस्थ वाले वो ठीक है, एंड और जो आप गृहस्थ में लोगों भी ने अपूर्वा जी जो आप बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि मेल डोमिनिज्म जो आप मान रहे हैं कि हाँ राजस्थान के घरों में अपन देखते हैं कि मेल बहुत डोमिनेंस दिखता है, बट इट इज अच्छा नहीं नॉट, लगता। हाँ इट इज नॉट जस्ट इन द जैन कम्युनिटी विच यू कैन फाइंड ओवरऑल इन राजस्थान। आप राजस्थान के कोई भी कम्युनिटी को उठा के देखेंगे उसमें आपको ये मेल डोमिनेंस की सिचुएशन दिखेगी। आप मुंबई, आप राजस्थान के, आप महाराष्ट्र देखिए, हमने तो मराठियों के साथ हमने हमारा बहुत सारा देखा है, महाराष्ट्रियंस के साथ हमने, गुजरातीज के साथ देखा है और हमने मारवाड़ीज के साथ देखा है। ये तीन कम्युनिटी को तो हमने क्लोजली देखा है और मैं आपको निश्चित कह सकता हूँ कि सभी घरों में मेल डोमिनेंस की प्रॉब्लम है, सभी घरों में, ठीक है ना। और उसमें सब जैन अजैन सब आ गए, नॉनवेज खाने वाले लोग भी आ गए, ठीक है, हर कम्युनिटी आ गई। क्रिश्चियंस भी मैंने देखे, मेरे दोस्त से बहुत सारे क्रिश्चियन, उनके घरों में भी ये दिक्कत है। तो इट इज एन ओवरऑल सोसाइटियल प्रॉब्लम एंड नॉट जस्ट अ जैन धर्म का इशू। दिस इज एन ओवरऑल प्रॉब्लम एंड विच आई फील अब यंगर जनरेशन में, क्योंकि नाउ टुडे इज लेडीज डोमिनेटेड, टुडे आई कैन नॉट से एनीथिंग मच टू महक बिकॉज़ दे डोंट नीड इट, ठीक है। तो these days it is not male dominated, so these days it is female dominated society. नो एक्चुअली मेरा मतलब ये मीनिंग नहीं था कि मैं कुछ मतलब बुराई करूं, बस ये था कि हमें इस चीज को बीइंग यूथ हमें इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। मतलब जो चीजें घर में गलत होती है उसमें अगर हम अभी सही करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन शायद उसको फॉलो करेगी, लेकिन उसे बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया गलत चीज को, लाइक मैन इज गेटिंग एग्रेसिव एंड द फीमेल इज लिसनिंग सो सबमिसिवली, मतलब मुझे करेक्ट, समझ नहीं आता वो, दैट आई डोंट फाइंड फेयर इन विद रिस्पेक्ट टू भगवान महावीर वाणी। मतलब भगवान ने तो यही बोला ना, गुस्सा नहीं करना, सहना, लड़कियों को ही क्यों पड़े, मतलब लड़के क्यों गुस्सा हो रहे, सबसे पहली बात वो भी तो कषाय है ना। नहीं बिल्कुल आपके थॉट्स एकदम सही है एंड आई बहुत होप इंस्टेंसेस है। यंगर जनरेशन में ये बहुत बदलाव हम देख भी रहे हैं, इवन इन द जैन कम्युनिटी, कि ये मेल डोमिनिज्म बहुत यंगर जनरेशन में कम हो रहा कम है। हो गया है। हाउस होल्ड चोर्स सिर्फ गर्ल्स ही करेंगी क्यों, मतलब वो भी जॉब करती है, दे आल्सो वांट यू नो आराम होने भी चाहिए, और द थिंग इज गोइंग थोड़ा ऑफ बिट आई नो, बट स्टिल मतलब मुझे लगता था तो मैंने बोला। नहीं तो सही है, पर इसमें एक और चीज क्लैरिफाई करूंगा। जैसे आपने स्टार्ट किया था ना, आपने स्टार्ट ये किया था कि दूसरे लोग आके जैनिज्म के ड्रॉबैक निकालते हैं, और ड्रॉबैक में आपने एक सिंगल ड्रॉबैक निकाला विच इज अ जनरलाइज्ड प्रॉब्लम। तो इससे क्या होता है, हमें हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आपने बोला ना, भगवान महावीर ने तो क्या बोला कि कषाय है, द्वेष है, गुस्सा है, वो किसी को भी नहीं करना है। अगर उनने स्पेसिफिकली ये बोला होता ना कि लड़कियों को ही गुस्सा नहीं करना है और जब भी ऐसी परिस्थिति आए सिर्फ लड़कियों को ही सहन करना है, तो आप जिसने भी आपको ये बोला है जैनिज्म के अगेंस्ट, तब आप सुन सकते थे कि हाँ अगर मेरे भगवान ने ऐसा बोला है। पर जब भगवान बोल रहे कि इट इज अ कॉमन थिंग, तो आपको तो अंदर से डिफेंड करना चाहिए था। तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि जैनिज्म में है, मेरे भगवान तो बोल रहे थे वी ऑल आर इक्वल। सिर्फ पंचेंद्र नहीं बोलते, वो तो बोल रहे कि जीवों तक भी इक्वल है, कि चींटी भी इंसान की तरह ही है। चींटी छोड़ो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी तुम्हारी तरह ही है, उसकी भी रक्षा करनी है, उसके ऊपर भी गुस्सा नहीं करनी है। तो तुम्हारा धर्म देखो जाके, तुम्हारा धर्म तो सिर्फ पंचेंद्रिय तक सीमित है। तो अपन जब तक अपने फंडामेंटल्स पे स्ट्रांग नहीं होगे, हाउ विल वी डिफेंड? जब हम डिफेंड नहीं करते हैं तो सामने वाले को और मौका मिलता है जैनिज्म का करने के लिए। सो बीइंग अ श्रावक श्राविका, यू शुड बी वेरी
ये एडमेंसी की बात नहीं है, पर यू शुड बी वेरी नॉलेजेबल कि क्या डेप्थ है। आपको ये इन्फॉर्मेशन मालूम थी कि भगवान महावीर ने दोनों के लिए बोला है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि मेल डोमिनेंस है? हम नहीं सुन रहे, ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, भगवान की वाणी में प्रॉब्लम नहीं है। वो तो फेयर है, या जनवाणी इज प्योर, लेकिन लोगों ने देखा हमें एग्जैक्टली आप ये बोल सकते हो कि हम जो फॉलोअर्स है ना जैनिज्म के, वो ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर जैनिज्म गलत नहीं है। कहीं पे भी किसी को ये मत बोल लीजिए कि जैनिज्म गलत है। आप गलती मानो कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, हो सकती हूँ, मैं ढंग से फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो सही है। भगवान की वाणी तो 100% राइट है, 100% राइट है। यस शिखा जी ने भी कुछ आपके लिए लिख के दिया है चैट बॉक्स पे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। शिखा जी ने बहुत अच्छे फैक्ट्स आपके लिए लिखे हैं। और प्रतीक भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, है ना? ओके, हमारे यहाँ पे अगर आपको व्रत आते हो, ठीक है, 12 व्रत, उसमें से चौथा व्रत आता है विच इज मोनोगैमी, विच इज नॉट पॉलीगैमी। आप बाकी के रिलीजन देखिएगा, ये पुरानी हिस्ट्री उठाइएगा, पॉलीगैमी वाज अ रूटीन स्टफ, राइट? अ मेल कुड मैरी अ मल्टीपल वुमेन, ठीक है। बट धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स आए तो वो खत्म हुआ। सेकंड, अपने यहाँ पे सती थी, वो भी खत्म हुई। तो आप देखिएगा एज दी वर्ल्ड प्रोग्रेसेस ये चेंज होगा। तो पहले अपना बिहेवियरल चेंज आया, फिर अपना थॉट प्रोसेस चेंज आएगा। और जैनिज्म में अगर आपको ये बोले ना, तो सबसे अच्छा है चौथा व्रत उठाइए। वहां पे तो स्पेसिफिकली बताया गया है कि इफ यू आर डेडिकेटेड टू अ वुमन, you will only look for that woman only, और for the woman also, कि अगर वो एक मैन पे अगर डेडिकेटेड है तो वो उसी पे ही ध्यान देंगे, आपको दूसरी जगह ध्यान नहीं देना है। इससे बड़ा आपको प्रूफ यहाँ पे नहीं मिलेगा कि हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप भी बट एक मोनोगैमिस्टिक रिलेशनशिप पे ध्यान दिया गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा होता तो शायद जैनिज्म में ये बोल दिया जाता ना कि भाई आप तो कोई भी स्त्री को देख लो, यू कैन मैरी मल्टीपल वुमेन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट इट्स नॉट दैट वे, इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो आप थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे, जैसे निमन और निपुण ने बोला। मेरे को एक भावना ये भी आई आपके बोलने से, ये भावना आई कि हमारा जैन धर्म, मतलब जो लोग फॉलो नहीं कर पा रहे वो दूसरी बात है, बट कितना शुद्ध रूप में बताया है कि यहाँ सिर्फ शारीरिक प्रेम को इतना महत्व नहीं दिया, आत्मिक प्रेम के साथ व्यवहार बनाने को महत्व दिया। सो वी प्रीच्ड अबाउट कि आपके वो कल्याण मित्र बन के आप गृहस्थ जीवन में धर्म पत्नी का स्थान देते हुए दोनों जन धर्म में अग्रसर। तो ऐसा हमने हमारे सिस्टम्स हमारे धर्म में सेटअप किए हैं। तो ये कितनी उच्च चीज है जो कि हम शायद हम लोग बराबर से फॉलो नहीं कर पा रहे हमारी कम्युनिटी में। तो ऐसा भी लगा। और इसमें एक और चीज आप देखिएगा, सॉरी, इसमें एक और चीज देखिएगा, अपने यहाँ पे बोलता है कि मोक्ष कोई भी जा सकता है, मतलब उसमें जरूरी नहीं कि वो पुरुष हो या स्त्री हो। अगर यहाँ पे इतना ही अगर डिफरेंशिएट करना होता तो यहाँ पे ये बोल दिया जाता कि अगर आप पुरुष होते तो ही आप मोक्ष जा पाते, बट अपने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ पे फीमेल भी मोक्ष जाती है और मेल भी मोक्ष जाते हैं। यहाँ पे जिसको प्रतिगमन जो रोज बोलते हैं, प्रतिज्ञा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है जो हम लोग करते हैं। सिर्फ पुरुष का नहीं है, पुरुष के साथ स्त्रीलिंग बताइए और क्या क्या बताया है, अन्य लिंग जा सकता है, नपुंसक तक जा सकता है। तो हमारा जैनिज्म एकमात्र ऐसा है जो रिकॉग्नाइज करता है विच इज नॉट पार्शियल। वो ये नहीं बोलता है कि आप पर्टिकुलर धर्म को बिलोंग कर रहे हो या पर्टिकुलर सेक्स को बिलोंग कर रहे हो तो ही आप जा पाओगे। इफ यू आर ऑफ एनी कैटेगरी, बी इट पुरुष, बी इट स्त्री, बी इट नपुंसक, बी इट अन्य लिंग सिद्धा, जो हम सिद्ध के व्रत में बोलते हैं, तो ऐसे अलग अलग जगह से आप जा सकते हो, चाहे आप साधु हो चाहे आप गृहस्थ हो। तो कोई भी चीज का पार्शियलिटी नहीं है। जो इंसान धर्म करेगा और शुद्ध विचार लाएगा, शुद्ध भाव लाएगा, वो मोक्ष चले जाएगा। ठीक है। सो आई होप बाकी तो सबके डाउट्स क्लियर्ड हैं एंड अपूर्वा जी को भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी आज। Yes. So बस with this we meet tomorrow with the special guest session of Naman. He'll be bringing a special topic. So till then सभी को सादर जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना एंड आभार। जय जिनेन्द्र, क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र।